नमस्कार। माध्यम आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अजय सिंह। राष्ट्रपति पुतिन के भारत यात्रा को लेकर एक विश्लेषण है कि इस यात्रा का इम्पैक्ट, प्रभाव दोनों देशों के बीच संबंधों पर क्या पड़ता है या विश्व व्यवस्था पर क्या बदलाव आएगा। क्योंकि जिस प्रकार राष्ट्रपति पुतिन भारत की धरती पर अपना पैर रखते हैं और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से गले मिले, उससे दोनों देशों के बीच संबंधों का एक नया आयाम शुरुआत होता है। क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा लगभग 3 वर्षों के पश्चात होती है। क्योंकि 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी भारत और रूस के बीच 2000 में होने वाले भारत रूस सामरिक संबंधों की निरंतरता को बनाए रखा और उसी निरंतरता को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा करते हैं। और उस यात्रा के दौरान जिस तरीके से ब्रिक्स एससीओ की मीटिंग में दोनों देशों के बीच मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच जिस गर्मजोशी के साथ मुलाकात हो रही थी, उसका परिणाम दिल्ली यात्रा या भारत यात्रा पर दिखाई पड़ती है। कारण साफ है, क्योंकि 75 से 80 लोगों का डेलीगेशन के साथ राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों को एक नया आयाम देना, साथ ही साथ दोनों देशों के बीच अपने सामरिक संबंधों को लेकर जिस प्रकार से आगे की रणनीति बनाई गई और रणनीति को स्पष्ट करते हुए ये निश्चित संबंधों के अंतर्गत समझौते होंगे तो उसे 2030 तक पूरा कर रहे। लेकिन दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने यह स्पष्ट किया कि 2030 जो संबंध रखे समय सीमा निश्चित की जा रही है, वह समय सीमा से पहले ही दोनों देश अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। विश्वास और लगाव का जिस प्रकार से संबंध पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखाया और उस विश्वास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के गाड़ी में बैठकर जिस तरीके से आगे बढ़े, उससे साफ हो गया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नया आयाम मिलेगा और इस नए आयाम का प्रभाव विश्व या विश्व व्यवस्था पर पड़ेगा। क्योंकि पुतिन की भारत यात्रा को लेकर विश्व व्यवस्था अर्थात यूरोप और अमेरिका बड़ी पैनी नजर से विश्लेषण कर रहे होंगे कि पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच जो संबंध हो रहे हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उस स्थिति में भारत और रूस के बीच संबंधों को एक नया आयाम दिया जा रहा है और उस नए आयाम के अंतर्गत आज भारत और रूस दोनों के बीच जिस प्रकार से संबंध हो रहे हैं, उन संबंधों का अगर हम विश्लेषण करें तो कई तथ्य सामने निकलते हैं। रूस ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि रूस भारत को कच्चा तेल निर्यात करता रहेगा। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया संयुक्त डिक्लेरेशन में कि भारत अब तटस्थ नहीं रहेगा। यानी मीन्स कि भारत की तटस्थता या भारत प्रधानमंत्री मोदी का यह स्टेटमेंट कि भारत की तटस्थता अर्थात अब भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति का वह महत्व नहीं है जो कभी भारत की गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ है। ऐसी स्थिति में भारत ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब हम अपने हितों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से भारत के हित जुड़े होंगे, उस तरह से अपनी क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ अगर पुतिन कहते हैं कि भारत को कच्चे तेल का निर्यात होता रहेगा, तो इसका तात्पर्य यह है कि अमेरिका के दबाव के कारण भारत रूस से कच्चा तेल के आयात को लेकर जो प्रतिबंध लगाए जाने की बात है, उसका अमेरिकी प्रतिबंध या अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने की जो बात की जा रही है, उसको दोनों देशों ने दरकिनार कर दिया। जिसका साफ स्पष्ट संदेश है कि अब अमेरिकी प्रभुत्व या विश्व व्यवस्था जो एक ध्रुवी है, उस एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था का प्रभाव
कम हो रहा है और रूस, भारत तथा अन्य शक्तियां अब उस स्थिति में उभर कर सामने आ रही है कि अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दी जा सके। दूसरी बात कि सबसे बड़े डेलीगेशन के साथ भारत की यात्रा अगर रूस के राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं और इस डेलीगेशन के संबंध में यह भी कहा जाता है कि शायद अभी तक राष्ट्रपति पुतिन इतने बड़े डेलीगेशन के साथ किसी अन्य देश की यात्रा किया हो। इसका तात्पर्य ये स्पष्ट लगता है कि पुतिन द्वारा इतने बड़े डेलीगेशन, यानी इस डेलीगेशन में 75 से 80 लोग और वो भी रूस के सामरिक नीति निर्माता, तो ऐसी स्थिति में यह अगर इतने बड़े डेलीगेशन के साथ रूस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा कर रहे हैं तो उस यात्रा का इम्पैक्ट इतना महत्वपूर्ण है, इतना ज्यादा विश्व के लिए महत्वपूर्ण है या भारत और रूस के लिए महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के बीच सामरिक संबंध एक नई ऊंचाई पर जाएगा। और उस ऊंचाई को लेकर भारत को रूस द्वारा Su-57 एयर डिफेंस S-500 अगर तकनीक के साथ रूस द्वारा जो प्रस्ताव रखा है कि रूस भारत को Su-57 यानी सुखोई 57 प्लस एयर डिफेंस सिस्टम S-500 तकनीक के साथ प्रदान करेगा तो इसका प्रभाव एशिया पर भी दिखता है और एशिया का शक्ति संतुलन प्रभावित होगा। और इस प्रभाव का यह है कि अब भारत के हितों को नजरअंदाज करने का साहस किसी भी राष्ट्र के पास नहीं होगा। यानी आज अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में भारत के बढ़ते हुए प्रभाव या भारत की बढ़ती हुई शक्ति को लेकर विश्व व्यवस्था में परिवर्तन के संकेत दिए जा रहे हैं और इस परिवर्तन के आधार पर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि क्या, या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बदलाव आ रहा है या जियोपॉलिटिक्स में परिवर्तन हो रहे हैं या होने वाला है। और अगर जियोपॉलिटिक्स में परिवर्तन हो रहा है तो अमेरिकी प्रभुत्व में कमी आएगी और कहीं विश्व पुनः द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर या बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर अग्रसर तो नहीं हो रहा है। ये एक सबसे बड़ा विश्लेषण दिखाई पड़ता है क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका के निर्देश, अमेरिका के प्रतिबंध को दोनों देशों ने नजरअंदाज किया, उससे स्पष्ट हो गया कि भारत रूस अपने अपने हितों को लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।